हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम जातिवाद के बारे में बात करेंगे। विश्व में क्या और देशों में भी छुआछूत या जातिवाद है या सिर्फ भारत में ही ये मौजूद है, और अगर भारत में मौजूद है तो अब वर्तमान में इस जातिवाद की स्थिति क्या है, कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो शुरुआत करते हैं। यह निर्धारित करना कठिन है कि किस देश में सबसे ज़्यादा छुआछूत और जातिवाद होता है, क्योंकि ये मुद्दे जटिल हैं और विभिन्न देशों में अलग अलग तरीक़ों से भी मौजूद हैं। भारत में ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना रही है, जिसे छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हालांकि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है, फिर भी इसके प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। सामाजिक स्तर पर जातिगत भेदभाव अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है। अन्य दक्षिणी एशियाई देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसी तरह की जाति आधारित भेदभाव प्रणालियां पाई जाती हैं, मगर उन देशों में उस ढंग से इस तरह से नहीं पाई जाती है जितनी क्रूर तरह से भारत में ये पाई जाती है। जातिवाद के अलावा विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार के नस्लीय और जातीय भेदभाव मौजूद हैं, जिनमें कई छोटे मोटे देश भी शामिल हैं। अब हम यदि हमारे देश की बात करें तो भारत में जातिवाद एक जटिल और गहराई तक उतरा हुआ एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसी समस्या है जो लोगों के जन्म के आधार पर उनका क्रम, जाति का क्रम निर्धारित करती है। भारत में जाति व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्था में जमी हुई है, ना कि समानांतर। जातिवाद का आधार और जाति व्यवस्था हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न हुई है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों को निर्धारित किया है। इसके अलावा एक 5वां वर्ण और है जिसे अछूत या अस्पृश्य कहा गया है। सबसे ज़्यादा जो जातिवाद का शिकार है यही 5वां वर्ण है। उच्च जातियों को पवित्र और निचली जातियों को अपवित्र माना जाता है। जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह और यहाँ तक कि खान पान के संबंध से भी प्रतिबंधित हैं। ये जातिवाद में यदि सबसे ज़्यादा घृणित कोई सा रूप है तो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, जो 5 वर्ण के साथ किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी उम्र अस्पृश्यता को खत्म करने और जातिवाद को खत्म करने में लगा दिया था। भारत में जातिवाद सदियों से सामाजिक असमानता, आर्थिक शोषण और मानव अधिकारों के उल्लंघन को नज़रअंदाज करके जातिवाद को आगे बढ़ाने का काम भारत में होता रहता है। इसने समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा, संपत्ति और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसरों से वंचित रखा। भारत हालांकि आधुनिक जो समय है उसमें संविधान ने 1950 में छुआछूत को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है और इसे एक दंडनीय अपराध भी बनाया है। सरकार ने अनुसूचित जातियों, SC, ST और OBC को मुख्य धारा में लाने और ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए शिक्षा और नौकरियों में एक आरक्षण प्रदान किया है, ताकि सदियों से जो लोग पिछड़े हैं वो भी इन सक्षम लोगों के साथ आगे बढ़ सके और अपना पिछड़ापन दूर कर सके। वर्तमान यदि चुनौतियों को देखा जाए तो कानूनी प्रगति के बावजूद जातिवाद आज भी भारत की समाज में गहराई से मौजूद है। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी जातिवाद देखा जाता है और भेदभाव और हिंसा घटनाएं होती रहती हैं। कई राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि जातिवाद भारत से ख़त्म ना हो, ताकि उनकी वो राजनीतिक रोटियां सेकते रहें और हमेशा हुकूमत करते रहें। भारत में जातिवाद एक बहुत ही जटिल समस्या है जो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। हालांकि संविधान और कानून कुछ रियायतें, कुछ राहत जरूर प्रदान करता है, मगर इस राहत और रियायतों के आधार पर हम जातिवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें ऐसा संभव नहीं है। लोगों में नैतिकता है और जागरूकता है, उसके अनुसार ही जातिवाद धीरे धीरे भारत से विलुप्त होगा। मगर इस देश की जो शासन प्रणाली है, ऐसा लगता है कि इस देश से कभी जातिवाद को जाने ही नहीं देगी। संक्षेप में यदि जातिवाद असमानता की एक प्रणाली है जिससे लड़ने के लिए सामाजिक सुधार, शिक्षा और सख्त कानूनी परिवर्तनों की हमें आवश्यकता होगी। हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता होगी जो भविष्य को देख सकता हो। प्राचीन व्यवस्था को तोड़ना होगा और भविष्य की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमें ढलना होगा, तो ही भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर आगे बढ़ सकता है। और अन्य देशों की तुलना में भारत से हम जातिवाद को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना ही हम विश्व के आगे
अपने आप को रख सकते हैं। वीडियो में अभी इतना ही। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप भी कोई अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।